प्रिय भाई बहनों, आज सुबह के समय में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप लोग हमारे इस चैनल में शामिल होइए, प्रार्थना में सम्मिलित होइए, जिससे परमेश्वर की आशीष आपको मिल जाए, आपके घर में शांति आ जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय का 12 वचन से हम बात करेंगे और इस वचन के द्वारा हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। जो मेरे पास में आएगा या जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सब लोग, प्रत्येक लोग चाहते हैं, अंधकार में कोई रहना नहीं चाहता है। प्रत्येक लोग उजाला में रहना चाहते हैं, अंधकार किसी को पसंद नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान अंधकार चाहता है, अंधकार में रहना चाहता है, इसलिए अंधकार में रहना चाहता है इसको, क्योंकि अंधकार में लोगों को डाल करके उसके यहाँ चोरी करे, उसको दंड दे, उसको परेशान करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाश इस संसार में सबसे पहले आया और परंतु आज हर एक मनुष्य प्रकाश में जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मनुष्य अंधकार में रहना पसंद करता है। बाहरी भाग से वो कहता है कि मैं प्रकाश में रहूँगा, अंधकार में नहीं रहूँगा, परंतु वह अंधकार से निकलना नहीं चाहता है। अंधकार में उसको अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु इस संसार में आया, लेकिन इस संसार ने उसको नहीं पहचाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने, इसलिए कि मनुष्य ने अपने हृदय को कठोर बना लिया था, क्योंकि मनुष्य अपने हृदय को, क्योंकि उसका हृदय पत्थर बन गया था, क्योंकि परमेश्वर का हृदय मोम होता है वो और ठंडा होता है, और क्योंकि शैतान का हृदय कठोर होता है। उसी प्रकार मनुष्य ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, पर मनुष्य परमेश्वर के से नफरत करता था, परमेश्वर से विरोध करता था, इसलिए मनुष्य अपने हृदय को कठोर बना लिया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु इस संसार में जब था और इस संसार में होते हुए उसने बहुत बड़े बड़े काम किया, चमत्कार कर किया, चिन्ह को दिखाया, और इस संसार में रहते हुए यीशु ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया, मरे हुओं को जिलाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मरे हुओं को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, क्योंकि उन्होंने अंधों को भी दृष्टि दान दी। उन्होंने प्रार्थना के द्वारा, उनके यीशु मसीह के प्रार्थना के द्वारा गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने जन्म के अंधे को दृष्टि दिया और कोढ़ियों को चंगा किया। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर से पर विश्वास, जब नामान कोढ़ी ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो उससे वह उसका कोढ़ से छुटकारा उसको मिल गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह देखने के बाद भी मनुष्य पर उसको विश्वास नहीं हुआ, और यह देखते हुए मनुष्य की आंखें नहीं खुली, परंतु वे लोग यीशु पर शक करते रहे और उसके कार्य के बारे में शक करते रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के कार्य पर, यीशु के काम पर, यीशु के अद्भुत चिन्ह पर लोग शक करते रहे, क्योंकि उसकी आंखें नहीं खुली। उसके कार्य के बारे में शक करते रहे, यीशु के बारे में शक करते रहे। यीशु ने एक अंधा भिखारी को दृष्टि का दान दिया, जो कि जन्म से अंधा था, लेकिन उसे दृष्टि आई यह सब देख कर कि जिन्हें आंखें दी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, जिनको आंखें दी वो उसने विश्वास नहीं रखा। उन्होंने उस मनुष्य के पास में बार बार पूछताछ की, उस मनुष्य से बार बार पूछताछ किया, और उस मनुष्य के माता पिता से, उनके परिवार से, उसे कुटुंब से बार बार पूछताछ किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि
उन्होंने उस मनुष्य से बार बार पूछताछ की। इतना बड़ा चमत्कार देखकर भी उन्होंने यीशु के पर विश्वास न रखने की जगह यह है मेरे प्यारे भाई बहनों कि उनके हृदय कठोर बन गए थे। उनका हृदय यीशु के प्रति विरोध में था, यीशु से नफरत करता था उसकी, क्योंकि यीशु के बात पर, यीशु के वचन पर, उसके यीशु की आज्ञा पर, यीशु के शरीर के चेहरे पर भी वो नफरत करते थे। इसलिए यीशु ने कहा, इस जगत में मैं न्याय के लिए आया हूँ, इसलिए कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, जो अंधे हैं वो देखने लगें। क्योंकि मतलब जो यीशु पर विश्वास करता है और यीशु की आज्ञाओं पर चलता है और यीशु से भय करता है वह अंधा है, इसलिए कि यीशु पर भय करता है, यीशु पर विश्वास करता है, इसलिए कि वो अंधा है। क्योंकि इसलिए कि बार बार भय करता है, उसकी आज्ञाओं की प्रतीक्षा करता है। वह लोग हैं जो लोग जानते हुए कि ये काम खराब है, ये काम करना अच्छी बात नहीं है, और वो लोग नफरत करते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि नफरत करना बेकार है, नफरत करने से हम गड्ढे में चले जाएंगे, फिर भी वो जानते हुए नफरत करते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग उसके महत्व को हमने महत्व नहीं दिया, उसकी कीमत को नहीं जाना, इसलिए कि आज आप लोग मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए आप लोग गड्ढे में हैं, इसलिए कि आप बीमार हैं, इसलिए आप पर सताए जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सबको यीशु पुकार रहा है और बार बार हमको बुला रहा है, आवाज़ दे करके बुला रहा है और कहा कि हे बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, और बार बार हमको पुकार रहा है कि हे बीमार लोगों मेरे पास में आओ, हे शैतान ग्रसित लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि यीशु आराम देना चाहता है, इसलिए बार बार बुलाता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियां मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बार बार यीशु प्रेम से पुकारता है कि मन फिराओ, मेरे पास लौट आओ, जिससे तुम बच जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग अपने मन को फिराएं और यीशु के पास में लौट आएं। जो यीशु आपसे चाहता है वही आप काम करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु शैतान के बंधन से आपको छुड़ाना चाहता है, यीशु बीमारी से छुड़ाना चाहता है, यीशु आपको कर्ज के बोझ से छुटकारा देना चाहता है। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यीशु के पास में आओ, उसकी आज्ञा को मानो और अपने कर्ज से छुटकारा पा जाओ। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें और जो यीशु जो इच्छा करता है, जो आपको बुलाता है, यीशु की आज्ञा का है कि आप यीशु के पास में आ जाओ और यीशु आपके पापों से क्षमा देंगे, आपको बचा लेंगे, इसलिए बचाने वाला यीशु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आंख बंद करें, जैसा हम बोलते हैं वैसा आप बोलिएगा। हे हमारे पिता, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे आपकी इस पृथ्वी पर हो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधी के अपराधों को क्षमा किया, मेरी सभी अपराधों को क्षमा कर, बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल, दिन भर की कमाई की रोटी हर दिन हमें दिया कर, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। बोलो आमीन, बोलो आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आंख बंद करें और हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़ जाइए। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप बचाने वाले, छुड़ाने वाले, देने वाले परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, हमारे भाई बहन जो बैठे हैं परमेश्वर पिता, आपकी प्रतीक्षा में है परमेश्वर पिता, उनके द्वारा जो पाप हुआ, जो अधर्म हो, उसे क्षमा करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारे भाई बहन जो लोग अस्पताल में हैं परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो, चाहे जो भी रोग बीमारी से पीड़ित हों, चाहे शैतान ग्रसित हों, यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। जो लोग दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग से पीड़ित हैं, उन पर आपकी आशीष हो और परमेश्वर पिता वो बचाए जाएं, उन्हें रोग से मुक्ति मिल जाए। जो लोग शैतानी बंधन में फंसे हैं, उस पर प्रभु जी
उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, शैतानी बंधन को उनको तोड़ता हूँ और उनके शैतानी बंधन को तोड़ करके स्वतंत्र करता हूँ। तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। जो तेरे काम पर शक करते हैं, जो यीशु पर जिन्होंने शक किया, वो तेरे काम पर भी शक करेंगे परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। वो भाई फलवंत हो, उनका विकास हो, उनकी उन्नति हो, बचाए जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हमारे जो भाई बहन हैं परमेश्वर पिता, इतने दिन से परेशान हैं, इतने दिन से शैतानी बंधन में फंसे हैं प्रभु जी, उन शैतानी बंधनों को आज हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, इसी समय वो भाई चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जैसे संसार में प्रभु यीशु को नहीं पहचाना, तो हे प्रभु तेरे वो लोग हैं जो उनके आँखें खोल, उनके कान को खोल, उनके बंद कान को खोल, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। वो लोग बचाए जाएं परमेश्वर पिता, छुटकारा और शांति उनको मिल जाए। तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, यीशु पर विश्वास रखने वाला हर एक मनुष्य स्वर्ग का नागरिक होता है। ते हे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप स्वर्ग के नागरिक हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप स्वर्ग के नागरिक हैं, और उसके ऊपर से परमेश्वर की कृपा और हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की ज्योति वह ज्योति जाती है और वह नया मनुष्य बन जाता है। वह मनुष्य यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर पिता को पहचानता है, क्योंकि यीशु के ऊपर विश्वास रखते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा अगर आपको चंगाई मिलती है, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करें। आमीन।